नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नमस्कार का क्या महत्व है, नमस्कार करने से शास्त्रोक्त रीति से क्या फल मिलता है और नमस्कार कितने प्रकार के हैं, नमस्कार कैसे करते हैं। उसमें मानसिक नमस्कार के 3 प्रकार है, वाचिक नमस्कार के 3 प्रकार है, वैसे ही कायिक नमस्कार के 3 प्रकार है। आज हम शरीर के द्वारा जो नमस्कार करते हैं उनके कौन से 3 प्रकार है वो हम जानेंगे। कहते हैं उत्तम नमस्कार कौन से है, तो कहा कि प्रसार्यः पादौ हस्तौ च पतित्वा दंडवत् क्षितौ झानुभ्याम धरणीं दत्वा शिरसा स्पृशेत मेदिनीम्। अर्थात प्रसार्यः पादौ हस्तौ च, अपने दोनों हाथ और दोनों पैर भूमि पर प्रसारित करने हैं। पतित्वा दंडवत् क्षितौ, जैसे दंड कैसे लेट जाता है वैसे हमारे शरीर को धरणी को समर्पित कर देना है। झानुभ्यां धरणीं दत्वा, दोनों घुटनों को धरणी से समर्पित करना है। शिरसा स्पृशेत मेदिनीम्, और हमारे मस्तक से धरती को स्पर्श करना है। यह उत्तम प्रकार के नमस्कार है। अगर किसी भगवान से नमस्कार करने हो, गुरु से नमस्कार करने हो, तो ये प्रकार जो है इसको हम हमारी भाषा में कहते हैं साष्टांग दंडवत। दंडवत का ही ये श्लोक है कि दंडवत प्रणाम कैसे करते हैं। साष्टांग शब्द है, साक्षात अष्टांग से हम जो नमस्कार करते हैं उसको कहते हैं साष्टांग। उसमें कौन कौन से 8 अंग आते हैं। ऐसे कोई कहता है खड़े खड़े कि दंडवत प्रणाम करता हूँ गुरुजी स्वीकार करो, वो दंडवत नहीं होता, साष्टांग नहीं होता। साष्टांग प्रणाम अर्थात साक्षात 8 अंग से हम प्रणाम करते हैं तब साष्टांग प्रणाम कहते हैं। वो 8 अंग है उरसा शिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पद्भ्याम कराभ्याम झानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। ये 8 प्रकार के जो अंग है, उन 8 प्रकार के अंगों से हम अगर सामने वाले पूजनीय महनीय व्यक्ति को प्रणाम करते हैं उसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। ये श्रेष्ठ प्रणाम कहा गया है। मध्यम प्रणाम कौन सा है, तो कहा कि झानुभ्याम क्षितिम स्पृष्ट्वा, दोनों झानुओं से धरणी का स्पर्श करना है। शिरसा स्पृशेत मेदिनीम्, आधा जो हम नमस्कार करते हैं ना, ये घुटने के बल बैठ जाते हैं और नमस्कार करते हैं झुक कर, इसको मध्यम प्रकार के नमस्कार कहते हैं। क्रियते यद नमस्कारो, ये मध्यम प्रकार के नमस्कार है। अधम कौन सा है, तृतीय प्रकार का नमस्कार कौन सा है, पूटीकृत्या करौ शीर्षो, ऐसे हाथ को पूटीकृत्य करते हैं और मस्तक पर धारण करते हैं। ऐसे जो नमस्कार करते हैं दीयते यद यद ततः, ये नमस्कार जो समर्पित करते हैं ये तृतीय प्रकार के हैं, अधम है। अगर संभव हो तो पहले जो साष्टांग प्रणाम कहा गया वही करना चाहिए, अगर महनीय व्यक्ति है, पूजनीय कोई व्यक्ति है उसके। तो ये हुआ प्रकार, 3 प्रकार। अब नमस्कार करने से क्या फल मिलता है, तो कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः कीर्तिर्यशो बलम्। जो अभिवादन करता है, नित्यं वृद्धोपसेविनः, महनीय वृद्ध व्यक्ति को नमस्कार करता है, ज्ञान वृद्ध हो, वयोवृद्ध हो, अपने माता पिता हो, गुरु हो, उसको जो अभिवादन करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 वस्तुओं में उसकी वृद्धि होती है। वो 4 वस्तु कौन कौन सी है, आयु, कीर्ति, यश और बलम। ये चारों वस्तु उसकी उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त होती है। महाभारत में एक तथ्य ख्यापित हुआ है, कृष्ण प्रणाम का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण को एक प्रणाम करने मात्र से क्या प्राप्त होता है। तो कहते हैं एको हि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधि बभृथेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय। कितना बड़ा महत्व है सिर्फ नमस्कार करने का, केवल नमस्कार करने का। एको ही कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधि बभृथेन तुल्य, कहते हैं भगवान कृष्ण को, कृष्ण का अर्थ यह सब देव है, 5 देव जो है और उसके अवतार है, उन सब को ले सकते हैं। उनमें से किसी को भी एक नमस्कार जब हम करते हैं तो दशाश्वमेधि बभृथेन तुल्य, 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। अवभृत स्नान किसको कहते हैं, किसी भी यज्ञ के अंत में जो स्नान करते हैं
और उसके स्नान से अनंतर ही उस यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसको दूसरी भाषा में कहे तो यज्ञांत स्नान कहते हैं। तो अवभृत अर्थात यज्ञांत स्नान, यज्ञ के अंत में जो स्नान करता है यजमान, उसको कहते हैं अवभृत स्नान। तो यहाँ पर अवभृत शब्द लिया गया है। सिर्फ एक बार किया हुआ कृष्ण को प्रणाम दशाश्वमेधि वभृथेन तुल्य, 10 अश्वमेध के अंत में किए गए अवभृत स्नान के समान है। और इतना कहने के बाद भी ऋषि को संतोष नहीं हुआ। क्या कहा? दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, हो सकता है 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला दूसरा जन्म प्राप्त कर सकता है, अच्छे घर में ही सही और अच्छे वर्ण में ही सही, लेकिन हो सकता है। किंतु कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण को प्रणाम करने वाला दूसरे जन्म को प्राप्त नहीं करता। अर्थात ये जो 84 लाख योनि का चक्कर है वो उसका शांत हो जाता है, वह ब्रह्मैक्य ज्ञान से युक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इतना महनीय पुण्य है, सिर्फ नमस्कार करने से इतना बड़ा फल प्राप्त होता है। और इसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए ऐसा लगता है कि पुष्पदंत जी महाराज ने कहा होगा, पुष्पदंत महाराज, हम जो महिम्न स्तोत्र पाठ करते हैं उसके रचयिता वो क्या कहते हैं? वपुष्प्रादुर्भावात् धनुमिदमिदम, कहते हैं मैंने भगवान 2 अपराध किए हैं। भगवान शंकर को कहते हैं। कौन कौन से 2 अपराध? कहते हैं कि मैंने आज तक आपको प्रणाम नहीं किया है। भगवान ने कहा कैसे? तो कहा कि मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा शरीर है, इसका ये मतलब है कि मैंने पूर्व जन्म में आपको प्रणाम नहीं किया है। अगर प्रणाम किया होता तो जैसे कि पहले कहा गया, महाभारत का दृष्टांत लिया, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, प्रणाम करने वाला दूसरे जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो मेरा जन्म हुआ है, इसका अर्थ ये है कि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, ये मेरा अपराध है। तो भगवान ने कहा दूसरा कौन सा अपराध किया? तो कहा कि मैं अगले जन्म में भी आपको प्रणाम नहीं करूँगा। भगवान ने कहा क्यों? तो कहते हैं कि इस जन्म में आपको प्रणाम कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने इस जन्म में आपको प्रणाम किया है तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, दूसरा जन्म मेरा होगा ही नहीं, शरीर मिलेगा ही नहीं, मैं मुक्त हो जाऊँगा। शरीर मिलेगा नहीं तो मैं प्रणाम कैसे करूँगा? तो अपनी वाक्पटुता से पुष्पदंत जी महाराज ये स्तुति करते हैं भगवान शंकर की। ये तो हुआ 3 प्रकार वगैरह हमने जाना, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, एक हाथ से नमस्कार करते हैं, नया दौर आया है। तो ये नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रोक्त विधि नहीं है, सही नहीं है। कहते हैं जन्म प्रभृतिम यत् किंचित सुकृतम समुपार्जितम तत्सर्वम निष्फलम याति एक हस्ताभिवादनम। कहते हैं कि हमें जन्म जन्मांतर में जितने भी पुण्य किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं जब हम एक हाथ से किसी वडील को, वयोवृद्ध को, ज्ञानवृद्ध को, गुरु को, माता पिता को नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो ये तृतीय प्रकार जो कहा गया, हस्तो पूटी कृत्य और शीर्षाधारियत, ऐसे नमस्कार करने चाहिए। और दूसरी बात कि हम दोनों हाथों से जब किसी को नमस्कार करते हैं तो ऐसे नमस्कार करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। सव्ये न सव्यस्पृष्टव्य दक्षिणे न च दक्षिणम, हमारा जो दक्षिण हस्त है, राइट हैंड, वो सामने वाले के राइट पैर पर स्पर्श होना चाहिए। तो हाथ ऐसे करने हैं ताकि हमारा दक्षिण हस्त उसके दक्षिण पाद को स्पर्श करे, हमारा वाम हस्त उसके वाम हस्त को, वाम पाद को स्पर्श करे। ये शास्त्रोक्त विधि है, ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। सव्येन सव्यस्पृष्टव्य दक्षिणे न च दक्षिणम। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम नमस्कार आदि तो हमारी संस्कृति है, आते जाते नमस्कार करते रहते हैं। तो शास्त्रोक्त विधि से जो सही तरीका है उस तरीके से नमस्कार करें ताकि हमको उसका सही फल प्राप्त हो। अस्तु। श्री द्वारकेश। जय जगन्नाथ।